अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 28 अप्रैल 1988 का वह भयानक दिन। हवाई अड्डे पर यात्रियों की चहल पहल। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट में लोग चढ़ते हुए, पायलट और क्रू को मुस्कुराते हुए दिखाया जाता है। हवाई में एक सामान्य सुबह, 28 अप्रैल 1988 की सुबह। यह एक सामान्य दिन था, जैसे कि रोज की उड़ानें होती हैं। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट हिलो से होनोलुलु, हवाई के लिए रवाना हो रही थी। यह यात्रा सिर्फ 35 मिनट की थी। बोर्ड पर 89 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटी सी यात्रा अचानक एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगी। कॉकपिट में पायलट कप्तान रॉबर्ट शॉर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्पकिंस को दिखाया जाता है, जो टेक ऑफ की तैयारी कर रहे हैं। इस उड़ान के पायलट थे कैप्टन रॉबर्ट शॉर्नस्टाइमर, जिनके पास 8,500 घंटों से ज्यादा की उड़ान का अनुभव था, और उनके साथ सह पायलट मिमी टॉम्पकिंस थीं। सब कुछ सामान्य चल रहा था। विमान ने हिलो एयरपोर्ट से एक 25 बजे दोपहर में उड़ान भरी और कुछ ही समय में अपने क्रूजिंग ऊंचाई 24,000 फीट पर पहुंच गया। विमान आराम से उड़ता हुआ दिखाया जाता है। यात्री अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन फ्लाइट के सिर्फ 23 मिनट बाद अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही विमान 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ। 1 सेकंड के भीतर केबिन की छत का एक बड़ा हिस्सा फट गया। विमान के ऊपरी हिस्से का लगभग 19 फुट का हिस्सा हवा में उड़ गया, जिससे केबिन में यात्री सीधे आकाश के संपर्क में आ गए। अंदर के दृश्य में अराजकता, हवा का तेज बहाव, यात्री सदमे में और फ्लाइट अटेंडेंट्स संघर्ष करते हुए। केबिन तुरंत डिप्रेशराइज हो गया। यात्रियों को अपनी सांसें लेने में मुश्किल हो रही थी। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरने लगे, लेकिन सभी यात्री इनका उपयोग नहीं कर पाए। विमान की तेज गति के साथ हवा अंदर बह रही थी, जिससे हालात और गंभीर हो गए थे। लेकिन उस स्थिति में फ्लाइट अटेंडेंट्स अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। हालांकि फ्लाइट अटेंडेंट क्लेराबेल सीबी लैंसिंग, जो सालों से एयरलाइंस के साथ थीं, विमान से बाहर गिर गईं और उनकी मौत हो गई। कॉकपिट में तनाव दिखाया जाता है। पायलट विमान को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। कॉकपिट में पायलटों को तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी। विमान के सामने का हिस्सा सुरक्षित था, लेकिन ऊपरी केबिन की दीवारें लगभग गायब हो चुकी थीं। तेज हवाओं के बावजूद कप्तान शॉर्नस्टाइमर ने नियंत्रण बनाए रखा और फौरन विमान को नीचे लाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहलुई एयरपोर्ट माओ पर आपातकालीन लैंडिंग की योजना बनाई, जो कि करीब 25 मिनट की दूरी पर था। विमान धीरे धीरे नीचे आते हुए दिखाया जाता है। यात्रियों की स्थिति दिखती है। कुछ लोग डरे हुए तो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। इस दौरान यात्रियों के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, धैर्य बनाए रखना। कुछ लोग चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे तो कुछ डर से कांप रहे थे, लेकिन क्रू के अद्वितीय साहस ने उन्हें किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचाए रखा। हालांकि विमान का ऊपरी हिस्सा खुला होने के कारण तेज हवाओं ने लैंडिंग को और भी कठिन बना दिया था। विमान धीरे धीरे कहलुई एयरपोर्ट पर उतरते हुए दिखाया जाता है। रनवे पर स्पार्क्स निकलते हैं, लेकिन विमान सफलतापूर्वक रुक जाता है। आखिरकार कप्तान शॉर्नस्टाइमर ने अत्यंत सावधानी से विमान को माओ के कहलुई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा। विमान के लैंडिंग गियर पर गहन दबाव था, लेकिन पायलटों की कुशलता से सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित थे। 95 में से 94 लोगों की जान बच गई। बचाव कार्य और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए दिखाया जाता है। जांच में पाया गया कि विमान की संरचना में धीरे धीरे जंग लगने के कारण इस प्रकार की दुर्घटना हुई थी। सालों तक उड़ान के दौरान हवा में नमकीन और आर्द्रता के कारण मेटल फटने की स्थिति में आ गया था। इस घटना के बाद विमान सुरक्षा नियमों को सख्त किया गया और विमानों की नियमित जांच और मरम्मत को अनिवार्य किया गया। सूर्यास्त के समय विमान उड़ते हुए आकाश में दूर जाते हुए। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट, वह दिन जब मानव साहस और धैर्य ने एक बड़ी त्रासदी को रोका। यह घटना विमानन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और इसके बाद सभी एयरलाइंस के लिए विमान की सतर्कता और सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाया गया। यह फ्लाइट की घटना मानव साहस, धैर्य और प्रोफेशनलिज्म का एक सजीव उदाहरण है।